गोजो सातोरू एक ऐसा कैरेक्टर जिसके हाल ही पैदा होने से ही वर्ल्ड का बैलेंस खराब हो गया था। बचपन में ही उसके सर पर 100 मिलियन की बाउंटी थी। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि लोगों को मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पसंद है। ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड लिखा गया है। ऐसा कैरेक्टर जो कि किंग ऑफ कर्सिस को मारने का दम रखता है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो में बात करूंगा गोजो सातोरू के पास्ट के बारे में। और जैसा एनिमे में पोर्ट्रे किया है कि फर्स्ट सीजन में हम यूजी को दिखा रहे हैं, वो वाला नहीं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, जब गोजो छोटा था फिर वो बड़ा हुआ, उसकी सारी जर्नी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सातोरू पैदा हुआ था दिसंबर 7, 1989 को, और 400 ईयर्स में वो अपने क्लैन का पहला ऐसा पर्सन था जिसके पास लिमिटलेस और सिक्स आइज दोनों की पावर थी। उसके पैदा होने से वर्ल्ड का पावर बैलेंस खराब हो गया था और बचपन में ही उसके सर के ऊपर 100 मिलियन की बाउंटी आ गई थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड बाउंटी हंटर्स उसको हंट कर रहे थे, बट बचपन में ही वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि बाउंटी हंटर्स उसके सामने कम्प्लीटली पावरलेस थे। फिर एक पॉइंट आता है जब टोजी जेनिन देखने जाता है गोजो को, और वहाँ पर गोजो टोजी की प्रेजेंस को नोटिस कर लेता है और टोजी वहां पर एडमिट करता है कि ये पहली बार था और आखिरी बार था कि किसी ने मेरी प्रेजेंस को नोटिस किया हो, क्योंकि उसके अंदर जीरो एक कस्ट एनर्जी है ड्यू टू हिज हेवनली रिस्ट्रिक्शंस। अब काफी टाइम पास हो गया है और गोजो बड़ा हो गया है। गोजो अब जुजुत्सु है के सेकंड ईयर में। वहां पर वो तीन दोस्त होते हैं, गोजो, गैटो एंड शोको। गोजो और गैटो को एक मिशन दिया जाता है क्योंकि वो वहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। वो मिशन होता है कि उन्होंने स्टार प्लाज्मा वेसल लेके आना है टोक्यो जुजुत्सु हाई के लिए। जैसे ही वो लोग उसे लेने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है और फिर वो उस वेसल से मिलते हैं और वो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रिको। रिको की एक केयर टेकर होती है जिसको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि रिको एक स्टार प्लाज्मा वेसल बनेगी मास्टर टैंगन के लिए, और वो ये चीज़ें के लिए मान जाते हैं। फिर रिको एक बार आखिरी एक उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने स्कूल जाने दो और मुझे अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलना है। वहाँ पर भी कुछ किडनैपर्स मारने आ जाते हैं इनको, तो फिर गोजो उनसे भी फाइट करता है। कुछ डिफरेंट चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं, कुछ कोई और किडनैपर्स आ जाएंगे, वो किसी को किडनैप कर लेंगे, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हर चीज़ खत्म हो जाती है, कुछ कोई भी इनके पीछे नहीं होता है। फिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं आपस में। गैटो, गोजो और रिको काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं बिकॉज अब रिको के तकरीबन लास्ट डेज चल रहे हैं। यहाँ पर ही गैटो गोजो से पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी काफ़ी टाइम से एक्टिवेट रखी हुई है। और गोजो इस चीज़ को इग्नोर करता है और वो तकरीबन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो दोबारा फन करने लग जाता है रिको के साथ। नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज वापस चले जाते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देता है टोजी फुशिकुरो। गोजो सबको नॉर्मल रहने के लिए कहता है और वो कहता है सब अंदर चले जाओ, इसको तो मैं ही देख लूँगा। बट गोजो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल करने लग जाता है उसके साथ फाइट करने में, बिकॉज वो अपने ओपोनेंट की मूव्स को कॉपी ही नहीं कर पा रहा, वो उनको नोटिस कर ही नहीं पा रहा। और वो इस वजह से हो रहा है कि टोजी के अंदर बिल्कुल भी कस्ट एनर्जी नहीं है, और टोजी से वो गोजो पहली बार ये ज़िंदगी में हारता है। जिसके बाद टोजी डिसाइड करता है कि वो रिको को मारने जाएगा, और वो गंदी तरह से ह्यूमिलेट करके गया हुआ है गोजो को। वो यहाँ तक कि गोजो को गले के अंदर स्टैब करके गया है और बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है गोजो, बट ऑब्वियसली वो यहाँ पर मरता नहीं है। जिसके बाद हमें जुजुत्सु हाई के अंदर का सीन दिखाया जाता है। गैटो और रिको बात कर रहे हैं कि उसे अगर प्लाज्मा वेसल नहीं बनना है तो वो हमें बता सकती है, हम उसका साथ देंगे। बट गैटो जैसे ही उसका साथ देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, टोजी रिको को शूट कर देता है और रिको वहाँ पर मर जाती है। वो बहुत गंदा ह्यूमिलेट करता है, टोजी गैटो को भी हरा देता है वहाँ पर। जैसे ही टोजी ये सब चीज़ें ख़त्म करके बाहर आ रहा होता है तो वो देखता है गोजो तकरीबन पूरा का पूरा हील हो गया है। उसने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करना सीख लिया और उसने अपनी पूरी बॉडी को हील कर लिया है। और दिस टाइम गोजो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वो इस बार टोजी को मार देता है होलो पर्पल यूज़ करके। इस सब के बाद एक और साल गुजर जाता है। रिको को मरे हुए 1 साल हो गया है और वो देखता है कि गैटो की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए हैं। गैटो बहुत अजीब सा फील करने लग गया है और बहुत अजीब बिहेवियर हो गया है उसका। फिर कुछ टाइम बाद गोजो को बताया जाता है कि गैटो भाग गया है, उसने बहुत सारे लोग मार दिए इंक्लूडिंग हिज ओन पेरेंट्स। गोजो वहाँ पर गैटो को ढूंढता है और वो एक स्ट्रीट के अंदर मिलते हैं। वहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं और गैटो वहाँ पर उसे बताता है कि हमें जितने भी नॉन सॉर्सरर लोग हैं सबको मार देना चाहिए। और गैटो वहाँ पर एक दो और बातें करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। गोजो वहाँ पर सोचता है कि मुझे गैटो को मार देना चाहिए, बट वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड को वहाँ पर नहीं मार सकता था। और यही गोजो का पास्ट था। गोजो का पास्ट में यही सब हुआ है। और इसके बाद की जो स्टोरी है कि वो गैटो के साथ फाइट करता है, गैटो एक डार्क पास्ट में चला जाता है, वो एक्सप्लेन की गई है मूवी में जुजुत्सु काइसन 0 में।
और उससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं पड़े हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा। और ये जो क्लिप्स मैंने लगाए हैं ये पहले से ही मेरे पास सेव थे। सो दैट्स इट गाइज, ये वीडियो इतनी ही थी। हाँ मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है, रीज़न यही है, एक तो मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है और दूसरा वही कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।